हेलो माय डियर स्टूडेंट। आइए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे ओसवाल बुक का। ओसवाल एक क्वेश्चन बैंक है बच्चों। आपके क्लास 12 के लिए ये अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक लाते हैं और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ ही ये सभी क्वेश्चन को डिस्कस किए हुए होते हैं। अभी जो आपकी तैयारी चल रही है, आपका पेपर स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है, ओसवाल ने जिस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट दिया है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और जो भी क्वेश्चन इन्होंने क्वेश्चन बैंक में डाला है, वो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे देखिए, जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है, CBSE MCQ चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, टर्म 1 एंड टर्म 2 क्लास 12। और अभी जो हमने लिया है बच्चों वो है फिज़िक्स। तो चलिए, सबसे पहले ज़्यादा देर ना करते हुए इसके सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन इन्होंने रखा है और क्या कॉन्सेप्ट उसके साथ है, वो सबको समझते हैं बच्चों। हो सकता है कि आपके एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी हेल्प मिले, और मैं ये रिकमेंड भी करूँगा कि आप इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जो जो क्वेश्चन और जिस तरह का कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है, वो आपके लिए वाकई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आइए सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं बच्चों। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन है, नंबर वन क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, प्लास्टिक रड रब्ड विथ फर एंड ग्लास रड रब्ड विथ सिल्क। तो इसमें क्या होगा? देखिए बच्चों, प्लास्टिक रड जो होता है ना, अगर फर से रब किया जाए, और ग्लास रड जो होता है अगर सिल्क से रब किया जाए, तो दोनों पे चार्ज डेवलप होगा। अब इसमें ये देखना है बच्चों की जो प्लास्टिक रड है, उसे जब हम फर से रब करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और ग्लास को बच्चों जब सिल्क से हम रब करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब एक चीज़ समझा, आपने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, जैसा कि इन्होंने दिया हुआ भी है। और मैंने बताया भी था कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, जैसा इन्होंने लिखा हुआ भी, उसे भी आप पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये बहुत अच्छी बुक है बच्चों, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों की इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू बॉडीज कैन बी प्रोड्यूस। तो अभी भी बात किए थे कि रबिंग जो होता है ना बच्चों, रब है ना, इससे चार्ज डेवलप होता है। ठीक है बच्चों, तो रबिंग यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा बी, जैसा कि इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन भी हमसे यही क्या किया गया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू बॉडीज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, तो रब कर देंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज, तीसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज अंडर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड। अगर चार्ज के बीच में कोई फोर्स लगता है तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं बच्चों। ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है बच्चों, अब आइए ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पे दिया हुआ, कूलम्ब्स ने भी इसे अपने लॉ में रखा है। आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा। तो कूलम्ब्स फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कहलाता है। ठीक है बच्चों, कूलम्ब्स फोर्स ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इससे देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन का इन्होंने बहुत अच्छे से एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉ स्टेटिंग दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ये आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा होगा कि दो चार्जेज हैं, Q1 एंड Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो ये ये किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है बच्चों? ये होता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन हमारा बी है। ओके, अब आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन गिवन फिगर टू पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2, यानी Q1 एंड Q2 दो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अलोंग द वाई एक्सिस एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, on a charge Q1 fixed along the x-axis. If a positive charge Q is added at x0, the force on Q1। अच्छा, देख लेते हैं बच्चों। ओके, ये हमारा फिगर है, इस पे ये दोनों चार्ज है पॉजिटिव, जो कि इस पे फोर्स लगा रहा है ना बच्चों, और इसे मूव करा रहा है एक्स डायरेक्शन में। कोई तीसरा फोर्स Q यहाँ रखा हुआ है, जो कोऑर्डिनेट है x0 आपका, ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो एक चीज़ समझें, एक तो जब ये पॉजिटिव होगा और इसे इधर खींच रहा है, यानी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये दोनों अट्रैक्टिव नेचर का होगा,
पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है कि ये चार्ज नेगेटिव होगा बच्चों, ये वाला। अब जब ये चार्ज नेगेटिव होगा तो एक चीज़ और समझ लें, एक तो क्लियर हो गया कि जो Q1 है ये नेगेटिव है और जो ये हमारा यहाँ पे Q है ये क्या है, पॉजिटिव है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x0 पे जो चार्ज है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है बच्चों, कि जो x0 पे चार्ज है यहाँ पे देखें ये Q है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो यानी कि इसको यहाँ पे पड़ा हुआ Q चार्ज भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये दोनों फोर्स लगा करके भी इधर इसको मूव करा रहे हैं। इट मीन्स कि Q1 पे लगने वाला फोर्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन ए है बच्चों, शैल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, Q1 हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही इंक्रीज, Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ चार्जेज। अभी अभी हमने देखा था बच्चों कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, तो आंसर हमारा ए होगा। इन्होंने दिया भी है, ए इज़ करेक्ट, ठीक है बच्चों। ये कूलम्स लॉ में आपने पढ़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज मीन्स, नेगेटिवली चार्ज मीन्स बच्चों नेगेटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, मैं आप दिखा देता हूँ। कोई बॉडी है, अगर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो अभी ये चार्जड नहीं है। अगर एक भी नेगेटिव बढ़ गया या दो नेगेटिव बढ़ गया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, सॉरी ये हो गया आपका नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और अगर इस पर पॉजिटिव बढ़ जाएगा बच्चों, मान लीजिए कि अगर पॉजिटिव बढ़ जाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है आपका नेगेटिवली चार्ज, यानी कि ऑप्शन सी क्या कह रहा है, द क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इज मोर देन द क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल सही, क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा अगर नेगेटिवली चार्ज है तो, ठीक है बच्चों। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज बाय कंडक्शन इट मास। अब एक चीज़ समझे बच्चों, कंडक्शन है ना, तो अगर बॉडी कंडक्शन के द्वारा चार्ज हो रहा है, यानी चार्ज बाय कंडक्शन, तो ये इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। इसमें क्या होता है कि अगर नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज तो इंक्रीज करेगा और पॉजिटिवली चार्ज होता है तो डिक्रीज करेगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला, इन्होंने बोला है कि सिर्फ चार्ज बाय कंडक्शन। यहाँ पे देखें तो मतलब ये कि ये इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। ये देख लेते हैं, ऑप्शन डी है बच्चों, व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बाय कंडक्शन इज गेन इलेक्ट्रॉन हेंस इट्स मास इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है ना। अगर वो नेगेटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो मास इंक्रीज कर जाएगा। और पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट होगा वो घट जाएगा बच्चों, तो मास डिक्रीज कर जाएगा। और बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है पॉजिटिव या नेगेटिवली, सिर्फ सिंपली उन्होंने चार्ज बोला है, तो वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी ये 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्राउट नियर आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाय। आइए देख लेते हैं। देखिए अगर कोई स्फीयर पॉइंट चार्ज है ना, कोई आइसोलेटेड स्फीयर है, सॉरी अकेला, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होना चाहिए वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक तो ये, दूसरा ये कि अगर पॉजिटिव चार्ज सपोज यहाँ रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से जो लाइन होना चाहिए ये आउटवर्ड होना चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों तो कट गए, ये परपेंडिकुलर है नहीं। अब इन दोनों में परपेंडिकुलर है, बट देख लेते हैं इन दोनों में बच्चों परपेंडिकुलर है ना। लेकिन एक चीज़ देखिए, पॉजिटिव चार्ज क्या कहता है, आउटवर्ड जाना चाहिए, तो इसमें देखिए आउटवर्ड जा रहा है, बट इसमें इनवर्ड आ रहा है ना, तो ये भी कट गया। आंसर क्या होगा, ये। तो यहाँ पे ऑप्शन ज़रा देख लेते हैं बच्चों, ऑप्शन है बी, और बी में हमारा जो लिखा हुआ है वो है फिगर 3। तो बिल्कुल सही बात है, फिगर 3 हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर है बच्चों कि ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ओके ये 9 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन, द फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज। अच्छा ऑप्शन सीधा देख लेते हैं, ए डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। इसको समझिए, देखिए होता क्या है कि एक प्लेन है बच्चों, ये प्लेन है हमारा, ठीक है। इधर डी डिस्टेंस पे कोई चार्ज रख दिया गया, यहाँ पे क्यू पॉजिटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बच्चों है ना, ये इंटर कर जाएगा प्लेन में और फिर ये इधर से निकलेगा। तो इधर पॉइंट पी पे पूछा है,
पॉइंट पी पे। तो देखिए ए ऑप्शन क्या कहता है, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन है एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, बिल्कुल अवे फ्रॉम द प्लेन है, इधर देख लें डायरेक्शन। तो ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पॉजिटिवली। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। ऑप्शन ए है हमारा परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। इसको थोड़ा सा आप समझेंगे, हालांकि इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी लिखा है ना, बट थोड़ा मैं फिगर से समझा देता हूँ कि एक जो हमारा स्फीयर होगा, ये कुछ इसमें हेमिस्फीयर निकाल लीजिए, ये इसका एक डायमीटर होगा ये, और एक डायमीटर हम ये ले लेते हैं, ये सेंटर है, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पर दे देते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज है बच्चों, है ना, पॉजिटिवली चार्ज है इस तरह से। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा, ये इस तरह से फील्ड लाइन देगा, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक ऊपर, ठीक है, इसका एक इधर, इसका एक ऊपर। तो देखिए बच्चों, ये वाला और ये वाला तो कैंसिल आउट है अपोजिट डायरेक्शन में, तो सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है जो कि सीधा सीधा इस पर डायमीटर के परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, तो मतलब ये हुआ कि ऑप्शन हमारा होगा ए, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे कि परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, यहाँ पे देख लें। ठीक है बच्चों। अब है क्वेश्चन नंबर 12, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। क्या कह रहा है, डी ऑप्शन है आपका दिया हुआ, द सेम फॉर ऑल फिगर। समझ लें ये कैसे सेम हुआ, बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो मेन है उसे मैं समझा दूँ। देखिए सब में क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज सिंगल सिंगल दिया हुआ है। ठीक है, बात क्या किया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, यानी फाई। तो ये डिपेंड करता है बच्चों चार्ज पे। ठीक है, और चार्ज सबका जो कि सेम है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका सेम होगा थ्रू द सरफेस। ठीक है बच्चों। उसके बाद चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी है इज द सेम फॉर ऑल द फिगर, बिल्कुल सही बात है। अब आ जाइए 13 पे। 13 कह रहा है कि फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पी इज प्लेस्ड एज शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आइए देखते हैं, ये फिगर है। ठीक है बच्चों, और सी ऑप्शन दिया हुआ है द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। देखो बिल्कुल सही बात है, मैं वही चीज़ समझा दे रहा हूँ, बाकी आप ऑप्शन समझ जाएंगे। देखिए नॉन यूनिफॉर्म है, इधर गैप ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, उधर कम है बच्चों, यानी कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का स्ट्रॉन्ग है, और इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है बच्चों वो कम है। ठीक है, डेंसिटी इधर ज़्यादा है और इधर कम है, इधर ज़्यादा है और इधर कम है। ओके, अब देखिए फोर्स क्या होता है बच्चों, इधर फोर्स लग रहा होगा, इधर फोर्स लग रहा है, तो इधर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है क्यू ई, क्यू इंटू ई। ठीक है बच्चों, और इधर भी होगा एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो चूंकि इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो इसलिए पूरा स्ट्रांग होगा, यानी ये फोर्स स्ट्रांग होगा और ये फोर्स वीक होगा। तो इसको थोड़ा सा समझें, इधर जो फोर्स हमारा लगा है ना, इधर जो फोर्स लगा ये फोर्स स्ट्रांग हुआ, और जो इधर फोर्स लगा ये फोर्स वीक हुआ। ठीक है बच्चों, तो जिधर स्ट्रांग फोर्स लगेगा उधर ही हम एक्सपीरियंस करेगा डाइपोल के हमारे ऊपर फोर्स लग रहा है। तो लेफ्ट साइड में डाइपोल के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, ऐसा डाइपोल एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है बच्चों, रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 5 चार्जेज हैं, टोटल 5 चार्जेज इसमें दिया हुआ है। ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4, और गॉसियन सरफेस यहाँ पे बच्चों बना दिया गया है, उसमें कौन कौन है Q2 और Q4। ओके, तो स्टेटमेंट इनका है, करेक्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसी पे बात कर लेंगे। बी कह रहा है ई ऑन द एल एच एस ऑफ द अबव इक्वेशन विल हैव द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द चार्जेस। ओके, वाइल क्यू ऑन द आर एच एस विल हैव द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q1 Q4 ओनली। चलिए समझ लेते हैं बात को। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में जो है ना, इस पे सभी चार्जेज का कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि इसके लिए कोई वैसा पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है कि कोई कम चार्जेज या कोई गिने चुने चार्जेज इस पे कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। टोटल चार्जेज मिल करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इनक्लोज सरफेस में। अच्छा, बट राइट साइड यानी RHS की बात करेंगे ना, तो गॉसेस क्या बताता है ना, कि जो इनक्लोज सरफेस में चार्जेज होते हैं वो 1/ε0 टाइम होते हैं।
टोटल चार्जेज इन इनक्लोज सरफेस। तो इनक्लोज सरफेस में देखिए बच्चों Q2 है और Q4 है, यानी कि राइट साइड को जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो Q2 से मिल रहा है और Q4 से मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने स्टेटमेंट सही लिखा है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि E ऑन द LHS ऑफ द अबव इक्वेशन विल हैव द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल चार्जेस, बिल्कुल सही बात है, वाइल Q ऑन द RH विल हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q2 एंड Q4। समझ गए बात, क्योंकि गॉसियन सरफेस के इनक्लोज सरफेस में सिर्फ Q2 Q2 और Q4 है, और यही दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा 1/ε0 इंटू Q में। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 14। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बच्चों कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज, है ना, ऑलवेज डिसकंटिन्यूस। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सीधा ऑप्शन देखते हैं ना, डी इज करेक्ट। डी कह रहा है डिसकंटिन्यूस इफ देयर इज अ चार्ज एट अ पॉइंट। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है जिसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाया है, अब यहाँ पे बीच में कोई भी चार्ज रख देंगे तो इस फील्ड लाइन को डिस्ट्रैक्ट कर देगा, एक तरह से डिस्टर्ब कर देगा, है ना बच्चों, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज रखें या नेगेटिव चार्ज रखें। तो इसलिए डिसकंटिन्यूअस वहाँ पे होगा जहाँ पे कोई चार्ज रख दिया जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ भी देखिए, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस विल इंटरेक्ट विद द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम डिसकंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी इन्होंने बहुत अच्छे से लिख दिया है, इसे आप पढ़ें। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स देन, अगर सिर्फ एक टाइप का चार्ज हो पूरे यूनिवर्स में, तो देखिए गॉसियन सरफेस क्या कहता है, इफ़ अ चार्ज Q इज इनक्लोज्ड इनसाइड गॉसियन सरफेस देन अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ, है ना, EDS इज इक्वल टू, क्या कहता है, EDS इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम ऑफ Q, यानी चार्ज। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी होगा बच्चों। ठीक है, ये आपका टोटल 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया इसमें। बाकी का क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आने का। तब तक आप इन क्वेश्चंस को स्टडी करें और इसके कॉन्सेप्ट को, जो इस तरीके के कॉन्सेप्ट बच्चों ये दिया हुआ है, जो कि इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना करके। इस पे फोकस करें, इसको समझें, इसको पढ़ें अच्छे से। और मैं फिर कहूँगा कि अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं फिज़िक्स का, उसके लिए ये बुक अपने साथ ज़रूर रखें, ओसवाल क्वेश्चन बैंक, और इसके तमाम क्वेश्चन और तमाम एक्सप्लेनेशन जो है, इनका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ ले बच्चों। मे भी आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके बच्चों, इतने क्वेश्चन को स्टडी करें, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। ओके बच्चों।